हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टू हैव चैप्टर के अंतर्गत हैव और हैज़ का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह चैप्टर टू हैव के प्रेजेंट टाइम पर आधारित है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है हैव और हैज़ का। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो इसी चैनल पर आपके लिए लेकर के आए थे। उसी वीडियो में यह भी बताया गया है कि टू हैव चैप्टर के अंतर्गत टू इन्फिनेटिव के साथ सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और उसी सेंटेंस का आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। टू हैव चैप्टर के अंतर्गत हैव और हैज़ के साथ टू इन्फिनेटिव का जब उपयोग किया जाता है और वहाँ पर जो सेंटेंस बनता है उसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैव और हैज़ के साथ टू इन्फिनेटिव का उपयोग कैसे किया जाता है। वैसे इस बात की चर्चा इनसे पहले के वीडियो में की जा चुकी है। आप उस वीडियो को देख करके इस जानकारी को आप फिर से सीख सकते हैं। फिलहाल आपके जानकारी के लिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ फार्मूला है। इस फार्मूला को भी देख करके आप समझ सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हैव और हैज़ वर्ब का उपयोग होना चाहिए, उसके बाद टू का उपयोग करेंगे आप, फिर उसके बाद V1 का उपयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इस फॉर्मूला से जो सेंटेंस बनेगा वही सेंटेंस इस वीडियो के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत एक्टिव वॉइस के जैसा उपयोग होगा और उसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का आज के इस वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्मूला लिखा गया है पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने का और फॉर्मूला है सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद हैव और हैज़ का उपयोग करना चाहिए। सेंटेंस में जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह का यहाँ पर वर्ब का उपयोग किया जाएगा। यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज़ का उपयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का आप उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद टू का उपयोग करना है, फिर बी का उपयोग करना है, फिर उसके बाद V3 का उपयोग करना है, यानी कि वर्ब के तीसरे रूप का। एक्टिव वॉइस में आप देखे थे टू के साथ V1 का उपयोग किया गया था। वहाँ जो V1 का उपयोग किया गया है उसी V1 का यहाँ पर आपको V3 उपयोग करना है। फिर उसके बाद सेंटेंस में बाय का उपयोग करना है और सबसे अंतिम में होना चाहिए सब्जेक्ट। आप वैसे जानते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और अंत में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया है और अंत में सब्जेक्ट लिखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस बनाने का यह कंडीशन होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के जगह पे होता है उसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो भी वर्ड का उपयोग होता है उसे यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर शुरू में उपयोग करना है और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के जैसा उपयोग होगा और अंत में देख रहे हैं सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है उसी को यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे उपयोग करना है, यानी कि अंत में उपयोग करना है। एक बात आपको और ख्याल में रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है उस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस उपयोग करेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ वी का क्या होता है, दे का क्या होता है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे देख करके आप समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला के सहारे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जो ऊपर के फॉर्मूला पर बनाया गया है।
ऊपर के फॉर्मूला में सबसे पहले था सब्जेक्ट, उसके बाद था हैव और हैज़, फिर था टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। तो उसी फॉर्मूला पर एक सेंटेंस बनाया गया है, आई हैव टू कट अ ट्री। सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है, हैव और हैज़ के बदले यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है, और टू भी वन के बदले यहाँ पर टू कट का उपयोग किया गया है, और अंत में देख रहे हैं अ ट्री जो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर उपयोग किया गया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए। आप भी इसी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं उस फॉर्मूला से एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, और उसका आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर यहाँ जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसी फॉर्मूला के सहारे। इस फॉर्मूला में सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले अ ट्री का उपयोग किया गया है, फिर उसके बदले में हैज़ वर्ब का उपयोग होगा, तो हैज़ का उपयोग किया गया है। फिर आगे देख रहे हैं फॉर्मूला में टू बी है, तो आप भी यहाँ देख रहे हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में टू बी का उपयोग किया गया है। फिर देख रहे हैं V3 है, तो यहाँ पर कट का V3 कट ही होता है, इसलिए यहाँ पर कट का उपयोग किया गया है। और ऊपर आप देख रहे हैं V3 के बाद बाय का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कट के बाद बाय का उपयोग किया गया है। और अंत में देख रहे हैं सब्जेक्ट। ऊपर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में आई हैव टू कट अ ट्री, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी का ऑब्जेक्टिव केस उपयोग किया गया है मी। और आपको हम पीछे बता चुके हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और यू का क्या होता है। इन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसे मैं पीछे बता चुका हूँ, उन्हें आप पुनः देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया गया है, और आप भी इसी फॉर्मूला के सहयोग से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं टू हैव के चैप्टर में। फिर नीचे हम और कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जो सेंटेंस इसी पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। यहाँ जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस देख रहे हैं, अ ट्री हैज़ टू बी कट बाय मी, उसी का नेगेटिव बनाया गया है। उसका नेगेटिव यहाँ पे है अ ट्री डज नॉट हैव टू बी कट बाय मी। यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का उपयोग किया गया है, क्योंकि यह टू हैव का चैप्टर है। फिर आगे देख रहे हैं हैव का ही उपयोग किया गया है। इस बात की चर्चा हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं कि जब सेंटेंस में डज का उपयोग हो जाता है तो फिर हमें हैज़ का उपयोग नहीं करना है, हैव ही का उपयोग करना है। आगे देख रहे हैं टू बी कट बाय मी, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई होनी है, और ये हिंदी पैसिव वॉइस सेंटेंस का है। फिर नीचे जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका हिंदी अर्थ होगा, मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई नहीं होने वाली है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज अ ट्री हैव टू बी कट बाय मी, इसका हिंदी होगा, क्या मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई होनी है। नीचे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, डज अ ट्री नॉट हैव टू बी कट बाय मी, और इस सेंटेंस का हिंदी होगा, क्या मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई नहीं होनी है। इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों है, इसीलिए यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आप भी इसी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं टू हैव चैप्टर में किस तरह वॉइस बनाया जाता है। ऊपर जो हम एक उदाहरण आपके साथ शेयर किए हैं, ये उदाहरण आई पर आधारित है और उसका यहाँ पर वॉइस बनाया गया है। नीचे हम इसी वीडियो में बहुत सारे उदाहरण बनाए हैं जो यू पर आधारित है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद ही पर सेंटेंस बनाया गया है। इस सेंटेंस को भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे और सेंटेंस है जो बनाया गया है सी पर। इस सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाया गया है। और अंत में सेंटेंस बनाया गया है दे पर, जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर दे पर भी सेंटेंस बनाया गया है। इस सेंटेंस को हम पढ़ देना चाहेंगे। दे हैव टू राइट गुड पोएम्स। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और नीचे उसका पैसिव वॉइस बनाया गया है ऊपर के फॉर्मूला से, और उस फॉर्मूला को आप ऊपर सीख चुके हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अंत में जो आप देख रहे हैं गुड पोइम्स है, उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखा गया है पैसिव वॉइस में। फिर गुड पोइम्स प्लूरल है तो उसके बदले हैव का उपयोग किया गया है। पैसिव वॉइस के फॉर्मूला में हैव के बाद यानी तो हैज़ के बाद टू बी का उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में भी टू बी का उपयोग किया गया है और उसके बाद V3 का उपयोग किया जाता है फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिटन V3 का उपयोग किया गया है और ऊपर देख रहे हैं आप टू के बाद V1 का उपयोग किया गया है। जो V1 है राइट, उसी का यहाँ V3 बनाया गया है रिटन। फिर फॉर्मूला के अनुसार बाय का उपयोग करना है तो देख रहे हैं आप रिटन के बाद बाय का उपयोग किया गया है। और अंत में ऑब्जेक्टिव केस होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे दे है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर डाला गया है और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो इस तरह से यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। अंत में आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यह चैप्टर आधारित था टू हैव चैप्टर के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम पर, और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग सीखे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। नीचे यहाँ पर इस सेंटेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाया गया है, जिसे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप चलते चलते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप इसी पोस्ट को, इसी जानकारी को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।